गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड की अपनी ज्योग्राफी की जो क्लासें अपने ऑनलाइन जो क्लासें चल रही थी उनमें अपने पास में जो पेपर अपना फर्स्ट चल रहा था संसाधन भूगोल, उसमें अपन ने जो पिछले वीडियो तक अपन ने चाय का जो अपन ने पढ़ लिया था, उसके बाद में अपन आज से एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं और वह अपने पास में नया टॉपिक है कहवा। कहवा के नाम से इसको बहुत कम जाना जाता है। अगर कहवे के अपन जो कहवा जो अपने पास में है उसका लोकप्रिय अगर अपन नाम लेते हैं तो सभी इसमें जान जाएंगे, और वो है अपने पास में इसको जो कहवा है उसको अपन इंग्लिश में बोले तो उसको कॉफ़ी कहा जाता है, और कॉफ़ी के नाम से इसको सभी जानते हैं। तो आज हम जो इसकी जो कहवा जो उत्पादन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि कहाँ पर इस कहवा का उत्पादन होता है, कहाँ पर इसका जन्म स्थान है और कैसे इसकी भौगोलिक दशाएं हैं। सबसे पहले अपन कहवा के एक परिचय की बात करते हैं कि कहवा का जो जन्म स्थान कहाँ है। कहवा का जो जन्म स्थान है वह है अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो इथोपिया जो अपने पास में देश हैं उसका केफा प्रांत है। इथोपिया का केफा प्रांत में कहवा का जन्म स्थान माना जाता है। ये जो कहवा है ये शुरुआत में एक वन्य झाड़ी के रूप में प्राप्त हुआ था। केफा प्रांत जो कहाँ पर है, इथोपिया कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो वन्य झाड़ी में ये जो केफा प्रांत के जो लोग हैं उन्होंने इसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। बाद में इस केफा प्रांत से जो अरब के जो व्यापारी थे, सऊदी अरब, इराक, ईरान, यमन, ये जो इन देशों के जो व्यापारी थे, इन अरब के जो व्यापारियों ने इसके जो गुणों के बारे में देखा तो इसको वहाँ से यमन में इसको लगा दिया। यानी इसकी कृषि कहाँ पर प्रारंभ हो गई, यमन में इसकी कृषि प्रारंभ हो गई, और यहीं से बाद में ये धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में फैलने लग गया। इस जो कहवे का जो उपयोग किया जाता है वो चाय की तरह एक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी जिस प्रकार से अपन चाय पीते हैं वैसे ही कॉफ़ी का या कहवे का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है, और वर्तमान समय में इसका उपयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो कहवा का जो पौधा होता है उसकी अपन शुरुआती बात करते हैं तो इसको जो लगाया जाता है इसमें सबसे पहले इसकी पौध तैयार की जाती है। यानी कि छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाए, पौध तैयार की जाती है, क्यारियों में इसकी पौध तैयार की जाती हैं, और उसके बाद में इसको बड़ी पंक्तियों में यानी बड़े बड़े फार्मों में इसको पंक्तियों में रोपा जाता है यानी लगाया जाता है। लगाने के बाद में इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें ये ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता है, तेज़ धूप ये सहन नहीं कर सकता। इसके लिए इसके साथ में अपने पास में जो केले जैसे छायादार जो वृक्ष होते हैं वो भी इसके साथ में लगाए जाते हैं, जिससे कि वो तेज़ धूप को थोड़ा बहुत उसमें आराम मिल सके, जिससे कि पौधा नष्ट नहीं हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं कहवा का जो पौधा है वो मुख्य रूप से 2 वर्ष बाद में फल देना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष बाद में इससे फल प्राप्त होने लग जाते हैं। इस समय इस पौधे की जो लंबाई है वो 6 से 7 फीट तक हो जाती है। अमूमन इस जो परिपक्व जो पौधे की जो लंबाई होती है वो अपन कह सकते हैं 9 मीटर, या अपन कहें लगभग अपने पास में 25 फीट के आसपास होती है। लेकिन वर्तमान समय में व्यापारिक दृष्टि से इसको काट छांट के लगभग इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर से अपने 2.5 मीटर तक ही इसकी लंबाई रखते हैं। इससे ज़्यादा बड़े होने पर इसमें जो बीज आते हैं वो सही प्रकार से इससे कहवा तैयार नहीं हो सकता। इस वजह से इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर से 2.5 मीटर ही इसको रखा जाता है। कहवा जो अपने पास में है इसमें जिस प्रकार से अपन ने चाय के में पढ़ा था कि चाय की पत्तियों में अपने पास में थिन या टेनिक अम्ल पाया जाता है।
यानी कि चाय की जो पत्तियों में अपन ने पढ़ा था कि थिन या टेनिक अम्ल पाया जाता है जो कि अपन को स्फूर्ति देता है, तरोताजगी अपन को कुछ समय के लिए प्रदान करता है। वैसे ही कहवा में भी कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। यानी कि कैफीन जो कहवा में यानी कॉफ़ी में अपने पास में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैफीन नामक तत्व पाया जाता है जो अपन को कुछ समय के लिए तरोताजगी देने का काम करता है, कुछ समय के लिए अपन को ताजगी प्रदान करता है। ये था थोड़ा सा कहवा का परिचय कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया देश के केफा प्रांत में कहवा का जन्म माना जाता है, जो सबसे पहले वन्य झाड़ी के रूप में मिला। वहीं पर इसके लोगों ने उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में अरब के व्यापारियों ने इसको यमन में लगाया और वहीं से विश्व के अन्य देशों में फैलने लग गया। इस यमन का आज भी जो यमन अपने पास में जो देश है वहाँ का विश्व प्रसिद्ध जो कहवा आज भी यहाँ पाया जाता है और वो अपने पास में मोजा कहवा, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है अपने पास में यमन में, जो विश्व प्रसिद्ध कहवा है और वो है अपने पास में मोजा कहवा। ये था अमन। उसके बाद में इसका अगर अपने जो कहवे के पौधे की जो लगाने की बात करें तो उसकी पौध तैयार की जाती हैं। तैयार करने के बाद में बड़े बड़े फार्मों में इसको लगाया जाता है। लगाने के बाद में जब ये 2 साल तक 6 से 7 फीट तक हो जाता है तो इससे उत्पादन फल प्राप्त होने लग जाते हैं। 30 वर्षों तक ये फल देता रहता है और अगर उसके बाद में इसकी लंबाई की बात करें तो अमूमन ये 30 फीट तक ये हो जाता है। 9 मीटर तक इसकी सामान्यतः लंबाई होती है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से अपन देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर से 2.5 मीटर के बीच ही इसकी लंबाई रखते हैं। अब अपन आगे जो बात करते हैं कहवा की किस्में। जिस प्रकार से अपन ने चाय की जो किस्में पढ़ी थी कि काली चाय है, अपने पास में चीनी या हरी चाय है, सफ़ेद चाय है, वैसे अपने पास में किसकी किस्में आ रही है, कहवा की किस्में, यानी कि कॉफ़ी की किस्में। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे जो उत्तम जो किस्म की जो कॉफ़ी है। अगर अपन कहें कि जो मुख्य रूप से जो कहवा की 3 किस्में होती हैं, पहले अपने पास में आ रही है अरेबिका। पहली जो किस्म है अरेबिका। नंबर 2 अपने पास में आ रही है रोबस्टा और नंबर 3 अपने पास में आ रही है लिबेरिका। यानी मुख्य रूप से अपने पास में कहवा की कितने किस्में हो गई, 3 किस्में हो गई। उसमें सबसे पहले अपने पास में आ रही है अरेबिका। अरेबिका जो अपने पास में किस्म है जो कहवा की सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है, उत्तम किस्म है और ये विश्व में कुल कहवा उत्पादन का लगभग 3/4 का मीन्स हो गया। यहाँ पर 75% जो अपने पास में कहवा है वो अरेबिका किस्म से ही अपन को प्राप्त होता है। इस अरेबिका किस्म से ही जो अपने पास में विश्व प्रसिद्ध जो अपने पास में मोजा जो कहवा है वो देशज मोजा जो कहवा है वो अरेबिका किस्म से ही तैयार होता है। इस अरेबिका जो किस्म का जो उत्पादन जैसे अपने पास में मोजा कहवा आ रहा तो एक तो अपने पास में कौन सा देश आ गया, यमन आ गया। यमन के साथ साथ इसमें ब्राज़ील और पूर्वी जो अपने पास में अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ पर इस अरेबिका किस्म का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में भी अरेबिका किस्म का उत्पादन होता है, लेकिन इसका जब अपन विश्व उत्पादन और वितरण का अध्ययन करेंगे तो विस्तार से अपन पढ़ेंगे कि भारत में अरेबिका जो किस्म की जो अपने पास में कॉफ़ी है कहवा है उसका उत्पादन कहाँ और कितनी मात्रा में किया जाता है। ये सबसे उत्तम किस्म का कहवा है अरेबिका किस्म। नंबर 2 अपने पास में आ रहा है रोबस्टा। रोबस्टा जो अपने पास में कहवा है वो एक कठोर कहवा के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है वो शुष्क जलवायु दशाओं में होता है, शुष्क जलवायु दशाओं में होता है और इसको मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीकी किस्म के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीकन किस्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका उत्पादन मुख्य रूप से कांगो में होता है।
अफ्रीका का एक देश है पश्चिमी भाग में कांगो। कांगो में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए जो रोबस्टा अपने पास में जो किस्म आ रही है उसको कांगो किस्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि इसको कांगो किस्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है, कांगो में होता है, जो कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और कौन सी जलवायु दशाओं में होता है, शुष्क जलवायु दशाओं में इसका उत्पादन किया जाता है। ये जो विश्व में जो कुल उत्पादित होता है उसका 20%, 75% अपने पास में अरेबिका किस्म का कहवा था और 20% अपने पास में रोबस्टा किस्म का कहवा उत्पादित होता है। और कहाँ, ये मुख्य रूप से इसको पश्चिमी अफ्रीकन किस्म या कांगो किस्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके लिए शुष्क जलवायु में उत्पादित होने की वजह से इसको कठोर कहवा के नाम से भी, कठोर कहवा किस्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अपने पास में 2 किस्में हो गई, अरेबिका के और रोबस्टा। तीसरी अपने पास में किस्म है लिबेरिका, जो दोनों किस्मों की तुलना में सबसे घटिया किस्म की कहवा इसको अपन कह सकते हैं। और इसका विश्व में जो कुल उत्पादन होता है उसका 5% अपने पास में कौन सी किस्म से प्राप्त होता है, लिबेरिका से प्राप्त होता है। लिबेरिका इसका इसलिए नाम रखा गया कि ये भी अपने पास में जो अफ्रीका, जो पश्चिमी जो अपने पास में अफ्रीका महाद्वीप है, पश्चिमी जो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है लीबिया, लीबिया में इसका उत्पादन होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लिबेरिका। जो विश्व में अपने कुल कितने प्रतिशत जो उत्पादन में योगदान देता है, 5% योगदान देता है। तो अपने पास में कहवा की कितनी किस्में हो गई, 3 किस्में अपने पास में। अरेबिका जो सबसे उत्तम क्वालिटी का कहवा या कॉफी है, जो विश्व उत्पादन में इसका 75% योगदान है। उसके बाद में रोबस्टा है, जो शुष्क जलवायु में उत्पादित होने की वजह से इसको कठोर जो है कहवा भी कहा जाता है। और इसमें इसका सबसे अधिक उत्पादन या ये जो किस्म है कांगो की होने की वजह से कांगो किस्म के नाम से भी जाना जाता है। जो विश्व में कुल उत्पादन का 20% योगदान है वो रोबस्टा का है। सबसे जो घटिया किस्म की जो अपने पास में कहवा या कॉफ़ी है वो लिबेरिका है, जो विश्व के कुल उत्पादन में 5% इसका योगदान होता है। ये थी अपने पास में कहवा की 3 किस्में। अब अगर हम बात करते हैं कहवा या कॉफ़ी उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, कहवा उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, यानी कौन सी जलवायु में, तापमान में कैसा धरातल होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, वो अपने पास में आ रहे हैं। और वो आ रही है अपने पास में भौगोलिक दशाओं में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो कहवा की जो फसल है उसके लिए पर्याप्त वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अभी अपने थोड़ी देर पहले अपन ने वीडियो में सुना था कि ज़्यादा तापमान में कहवा का जो पौधा वो नष्ट हो जाता है। उसकी अब कंडीशन देखेंगे भी कितना अगर टेम्परेचर है उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो कहवा का पौधा नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपने पास में कि पर्याप्त तो क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए और साथ में उच्च तापमान की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त वर्षा उच्च तापमान होता है वहाँ पर कहवा या कॉफ़ी की फसल का उत्पादन किया जाता है। कहवा का जो पौधा है उसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं कि जो कहवा का जो पौधा है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाला एक सदाबहार पौधा है। यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाला एक सदाबहार पौधा है कहवा, जो मुख्य रूप से अगर इसका अपन अक्षांशीय विस्तार देखें कि ये किन अक्षांशों के मध्य इसकी कृषि की जाती है, तो अपन देखें तो अपने पास में ये जैसे अपने पास 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, अब अगर दोनों गोलार्धों की बात करें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसकी कृषि की जाती है। मुख्य रूप से इसका अगर अपन अक्षांशीय विस्तार अपन देखें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर जो अपने पास में 25 डिग्री दक्षिणी जो अपने अक्षांश हैं इनके मध्य अपने पास में
जो है कहवा की कृषि की जाती है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो कहवा की जो कृषि अपने पास में हो रही है उसके लिए अपने पास में कितने अपने पास में धरातल, यानी कि लगभग ये पठारी और जो अपने पहाड़ी ढालों पर किया जाता है, इसलिए इसकी जो कृषि मुख्य रूप से 800 मीटर से लेकर 1800 मीटर 800 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई वाले जो पहाड़ी और पठारी जो ढाल हैं वहाँ पर इसकी कृषि मुख्य रूप से की जाती है। तो अपने पास में अनुकूल दशाओं में पहले अपने पास में क्या है कि पर्याप्त वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और इसका जो अक्षांश जो अपने पास में कहवा का जो पौधा है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का सदाबहार पौधा है, और इसका जो अक्षांश है विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी जो अपने अक्षांश है, इनके मध्य इसकी कृषि की जाती है। इसके बाद में अपन बात करें कि ये मुख्य रूप से पहाड़ी और पठारी जो ढालों पर किया जाता है, तो 800 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई वाला जो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनके ढालों पर मुख्य रूप से कहवा की कृषि की जाती है। अपन भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले अपन बात करते हैं जलवायु। जलवायु में अभी अपन ने जो सुना कि जो कहवा की जो फसल है उसके लिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होगी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की, यानी कि तापमान भी अपने पास में, जैसे अपन ने यहाँ देखा था कि पर्याप्त वर्षा, तो पर्याप्त वर्षा के लिए आर्द्र और उच्च तापमान के लिए उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें जो पहला अपन पॉइंट की बात करते हैं वो अपने पास में आ रहा है तापमान। भाई कहवा उत्पादन के लिए अपने पास में सूटेबल जो सही तापमान कितना होना चाहिए। अपन कहवा उत्पादन के लिए जो अपने पास में न्यूनतम जो तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर औसत जो तापमान न्यूनतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर कहवा की फसल उत्पादित की जा सकती है। तथा अधिकतम जो तापमान है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि ज़्यादा तापमान, या सुना था कि ज़्यादा जो तापमान है या ज़्यादा तापमान से कहवा का पौधा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैक्सिमम जो कहवा उत्पादन के लिए तापमान होना चाहिए वो अपने पास में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा तापमान जो कहवा की जो पौधा है उसके लिए नुकसानदायी हो सकता है। ये हो गया अपने पास में अधिकतम। और अगर अपन बात करें तो इन जो कहवा उत्पादक क्षेत्रों में जो औसत जो वार्षिक तापमान है, औसत वार्षिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। न्यूनतम अपने पास में 17 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, अधिकतम अपने पास में 32 डिग्री सेल्सियस है। अगर एवरेज अपन टेम्परेचर की अगर बात करें तो लगभग अपने पास में जो 21 डिग्री सेल्सियस तापमान तो होना ही होना चाहिए। ये औसत तापमान अपने पास में होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जो है अपने पास में आराम से जो है कहवा की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। इसके साथ में अगर अपन बात करें तो कहवा की जो फसल है अपने पास में, इसके लिए जो ताज़ा हवा और अच्छा जो प्रकाश है उसके लिए में आराम से कहवा का उत्पादन अच्छा किया जा सकता है। तापमान के बाद में अपन बात करते हैं वर्षा। कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। अब अपने पास में जैसे अपने पास में पर्याप्त वर्षा आ रहा है तो अमूमन अपन बात कर लेते हैं कि लगभग अपने पास में 150 सेंटीमीटर तो इसमें आवश्यकता होगी। तो वर्षा की अगर बात करते हैं तो औसत जो वार्षिक वर्षा है, औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी औसत जो वार्षिक वर्षा है वो अपने पास में 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 125 सेंटीमीटर यानी जिन क्षेत्रों में बारिश की जो औसत क्वांटिटी है वो 125 सेंटीमीटर से कम है तो उन क्षेत्रों में सिंचाई करके कहवा की फसल का उत्पादन किया जाता है। उसके लिए यानी कि अपने पास में अगर बारिश की जो क्वांटिटी है वो 125 सेंटीमीटर से कम है तो जो कहवा की फसल का उत्पादन है वो अपने पास में सिंचाई करके इसमें उत्पादन किया जाता है।
और उसके बाद में अपन कहें कि इसका और अपन जैसे अच्छी हवा आ रही है और कोहरा है, उससे भी अपने पास में जो कहवा की फसल का अधिकतम उत्पादन होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तापमान हो गया, वर्षा हो गई, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं मिट्टी, यानी कि जो कहवा की फसल के लिए अपन को किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी की अगर बात करें तो जैसे अपन ने पढ़ा कि जो कहवा की फसल है उसकी जो कृषि की जाती हैं वो 800 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले पठारी और पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जो अपने ऐसे पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जहाँ पर जिनकी ऊंचाई अपने पास में 800 और 1800 मीटर है, वहाँ पर जो पाए जाने वाली मिट्टी में लोहांश पाया जाना चाहिए। यानी अपन कहें कि ऐसी मिट्टी जिसमें लोहे का अंश हो, वो अपन कहवा की उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। साथ ही जो जंगलों को काटकर तैयार की गई भूमि और साथ में जो अपने पास में लावा युक्त जो पठारी जो भाग हैं, लावायुक्त जो पठारी भूमि है, वहाँ पर कहवा की कृषि प्रचुर मात्रा में की जाती है। वहाँ पर अपन कहवा का उत्पादन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात आ रही है, जो अगला पॉइंट है धरातल, कि कहवा की फसल के लिए किस प्रकार का धरातल होना चाहिए। कहवे की जो फसल का जो उत्पादन पहाड़ी और पठारी ढालों पर होने की वजह से यहाँ पर जो धरातल हैं वो ढाल युक्त होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो कहवा है उसकी जो पौधा है उसकी जड़ों में पानी रुकने से वो जड़ें खराब हो जाती हैं। इसलिए उसका अधिकतम उत्पादन लेने के लिए अपन को ढाल युक्त जो अपने पास में पठारी या जो पहाड़ी ढाल होना चाहिए। इसीलिए सीढ़ी नुमा खेत बनाकर इसकी कृषि मुख्य रूप से की जाती हैं। अब अगला जो अपने पास में टॉपिक आ रहा है वो अपने पास में श्रमिक। कहवा की जो फसल है उसमें जो अपने पौधे लगाने, बीज अपन उसको निराई गुड़ाई करने और उसके साथ में इसके जो पत्तियों को या इसके बीजों को तोड़ने, उसको धोने, उनको सुखाने, ये जो सभी कार्य करने में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहवे की फसल का अधिकतम उत्पादन अपन को लेना है, अधिकतम लाभ उससे प्राप्त करना है, तो सस्ते और कहवे की जो फसल है उसके लिए जो कार्य करने वाले जो अपने पास कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें अधिकतम श्रमिकों की सहायता से काम किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता इसमें होती है। साथ ही कहवा का जो उत्पादन है वो एक सीमित क्षेत्र में होने की वजह से जो कहवा उत्पादक क्षेत्रों से लेकर जहां उपभोग किया जाता है उन क्षेत्रों को पहुंचाने के लिए परिवहन भी कहवा उत्पादन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस वजह से कहवा उत्पादन क्षेत्र से उपभोग क्षेत्र तक उसको पहुंचाया जा सके। कहवा उत्पादन के बाद जो उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाओं में ये थे अपने पास में कुछ टॉपिक कहवा के बारे में, जो विश्व वितरण के बारे में, कहाँ पर इसका जो उत्पादन अधिक होता है कहाँ पर कम होता है, उसके ज़्यादा जानकारी के लिए लगातार अपने चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।